नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। इस वक्त गाजीपुर से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है। गाजीपुर में एक नवजात बच्ची गंगा नदी में लावारिस हालत में मिली है। बच्ची कौन है, कहां की है, इसके माता पिता कौन है, यह अभी पता नहीं चल पाया है। बच्ची को लकड़ी के एक बक्से में लाल चुनरी की एक रंग की चुनरी से उसे लपेट कर रखा गया था। बच्ची के साथ एक कागज का टुकड़ा भी मिला है जिस पर उसके जन्म और कुंडली से जुड़ी जानकारियां लिखी हुई है। साथ ही बक्से में देवी दुर्गा की एक तस्वीर भी लगी है। दरअसल गाजीपुर के दादरी घाट पर नाव चलाने वाले गुल्लू चौधरी ने एक बक्से को देखा। बक्से के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। गुल्लू ने जब बक्से को खोला तो उसके अंदर एक बच्ची मिली। थोड़ी ही देर में घाट पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बच्ची को आशा ज्योति केंद्र ले जाया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बक्से में बंद थी बच्ची। हम देखिए, हम बच्ची को आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। एक बक्से में मासूम को बंद करके रखा हुआ था। नाविक वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस बक्से को देखा सबसे पहले, क्योंकि वो तैर रहा था। बक्से को खोला तो उसमें देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, माता रानी की तस्वीर लगी हुई है और वहां पर एक लाल रंग की चुनरी में इस बच्ची को लपेटा हुआ था। उसके साथ एक कागज का टुकड़ा भी मिला है और मासूम गंगा में तैर रही थी। तो सोचिए आप, कितनी हृदय विदारक ये खबर है कि माँ बाप ने इस छोटी सी बच्ची को बक्से के अंदर बंद करके गंगा में छोड़ दिया, लेकिन माँ गंगा ने इस बच्ची को बचा लिया और समय पर एक नाविक ने देख लिया कि इस बक्से में आखिर है क्या, और उसको खोला तो आप देखिए एक छोटी सी मासूम बच्ची उसके अंदर निकली है। आप इसके उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा दिन की ये बच्ची नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा लग रहा है 1 महीने की भी नहीं होगी। जिस तरह से ये देखिए, मासूम रो रही थी उसके अंदर, लेकिन नाविक ने उसको बचा लिया। आप सोचिए कि आज के भी इस युग में जब लड़कियां, जब बच्चियां कहां कहां नहीं पहुंच गई हैं, और ऐसे में गाजीपुर में गंगा में एक छोटी सी मासूम बच्ची को छोड़ दिया गया। कैसे उस माँ का दिल नहीं पसीजा होगा कि अगर किसी ने उसको छोड़ दिया। कहते हैं कि ठीक है, बाप कठोर होते हैं, लेकिन माँ का दिल कैसे ये मान गया कि एक छोटी सी बच्ची को एक बक्से में बंद करके इतने दिनों से, वो पता नहीं कब से वो गंगा में तैर रही थी, सांस किस तरह से ले रही थी, क्योंकि वो लकड़ी का बक्सा था, उसमें पूरी तरह से ये बच्ची बंद थी। बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना, जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया। और कुछ लोग गए वहाँ लेटरिन चाहे बाथरूम करने, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा, पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी वो पलाई की पेटी है। जाने नहीं थी, हवा की तरफ से साइड में रुक गई थी। हाँ है ना। हाँ। तो उसके बाद हम वहाँ गए तो पेटी खोलें तो देखें बच्चा। लेकर चले वहाँ से। हम पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। अच्छा, जो बच्चा मतलब बह क्या रहा था, ये पता चला किसका है, क्या है? किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं। तो हम लोग भैया दौड़ कर ले आए घर पे, तो हम लोग इसको नहलाए धुलाए, इसको अच्छे से किए, इसको पिलाए उलाए दूध। लावारिस स्थिति में पाई गई है। और लेकिन हम लोग गंगा जी के नाम से मिली है ना, तो हो सकता है कि गंगा जी ने दिया होगा हम लोग को। तो आप लोग का मानना है कि गंगा जी ने हमें दिया था? हाँ, हम लोग का मानना है कि गंगा जी दी। देखिए, 2 तरह के लोग हैं। माँ बाप, बच्ची के माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, तो बच्ची के माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, लेकिन जो नाविक था उसने उस बच्ची को ले लिया है। वो कह रहा है कि मैं इसको संभालूंगा। और गाजीपुर से मेरे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस खबर को इस वक्त पढ़ना कि एक छोटी सी मासूम को किस तरह से छोड़ दिया गया है। एक तरफ हम उनको देख रहे हैं जो छोड़ के चले गए गंगा में इस छोटी सी बच्ची को, और अब दूसरा नाविक जिसने एक ये जिम्मेदारी उठाई है कि इस बच्ची का लालन पालन मैं करूंगा। क्या जानकारी और मिल पा रही है? कौन है ये बच्ची? कहां से इसको इस गंगा में छोड़ दिया गया?
जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के दर्जी घाट का है, जहाँ पर ये बच्ची मिली और गंगा किनारे एक लकड़ी के बॉक्स में ये बच्ची पड़ी पाई गई है। ये लावारिस बच्ची है, इसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, बेहद मासूम बच्ची है और जिस लकड़ी के बॉक्स में ये मिली है, हैरत की बात है, इसमें देवी देवताओं के फोटो लगे हुए हैं, साथ में एक जन्म कुंडली भी रखी हुई है, जिसमें जन्म कुंडली में एक नाम लिखा हुआ है गंगा और शायद इस बच्ची की ही ये कुंडली है और उसको एक नाविक ने पाया है, वो पहले अपने घर ले गया, जहाँ पर इन लोगों ने उसको केयर की और उसको अपने घर में रखा, उसके पालन पोषण के लिए इन लोग इच्छुक हैं, लेकिन सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस मासूम बच्ची को फिलहाल आशा ज्योति केंद्र में रखा गया है, जहां इस बच्ची का पालन पोषण किया जा रहा है। जी मनीष, क्योंकि न्यूज़ 18 ने ये जिम्मेदारी उठाई है और इस बच्ची का नाम भी दिया है गंगा, हम चाहते हैं कि छोटी सी मासूम को जिन्होंने छोड़ा है, जो माता पिता हैं, वो इसके मिल जाएं, इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की है, इसलिए हम ये खबर भी दिखा रहे हैं। मनीष, और क्या जानकारी मिल रही है, आप शुरू से जरा बताइए, किसने इस बच्ची को देखा, उस बॉक्स को देखा और उस बॉक्स में जो तमाम चीजें हैं, माता रानी का फोटो लगा हुआ है, लाल चुनरी में बच्ची लिपटी हुई थी और हैरानी की बात यह है कि ये बच्ची कब से उस बॉक्स में थी, इसने कुछ खाया भी था या नहीं खाया? देखिए, बिल्कुल सही बात है और इस पूरी खबर पर या इस पूरी घटना पर अगर कहा जाए तो दो पहलू एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, जिंदगी के दो पहलू। एक पहलू वो जो एक मासूम बच्ची को उसके जन्मदाता हो या उसके अभिभावक हो, जो भी लोग भी हों, उन्होंने इस बच्ची को लावारिस हालत में गंगा किनारे छोड़ दिया, एक बेहद दुखद जिंदगी का ये पहलू है। और दूसरा, वहीं पर रहने वाले एक नाविक ने इस बच्ची को उठाया और अपने घर ले गया, ये एक सुखद पहलू है और हम जरूर चाहेंगे कि ये बच्ची बेहद अच्छी इसकी परवरिश हो, इसका भविष्य बेहद अच्छा हो और ये अपने अभिभावकों तक पहुंच सके। जी मनीष, ये भी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि गंगा, हम अगर अनुमान लगाएं एक गाजीपुर में मिली है, तो कहां से बह के ये बच्ची गाजीपुर तक पहुंच सकती है? आप बताइए जरा, उस एरिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिए। देखिए, हम आपको बता दें कि ये शहर का मेन मुख्य घाट गंगा घाट कहा जा सकता है, ददरी घाट, जिसको एक पक्का घाट है और ये बच्ची ददरी घाट में ही घाट के किनारे मिली है, झाड़ियों के बीच में ये जो बॉक्स मिला है, गंगा से सटा हुआ जो इलाका है, ये शहर का ही इलाका है और यहाँ तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बच्ची बहुत दूर तक बढ़कर नहीं आई होगी। जाहिर सी बात है, बच्ची बक्से में बंद थी, अगर वो बहुत देर तक होती तो आज हम उसको जिस तरह से सुरक्षित हालत में देख रहे हैं, वो बच्ची उस हालत में नहीं होती। ऐसे में अनुमान यही है कि कहीं आस पास से ही ये बच्ची यहाँ तक बॉक्स के जरिए पहुंची है और वो बिल्कुल सुरक्षित है और स्वस्थ है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये बच्ची कहीं आसपास की ही होगी। जी मनीष, आप रहिए हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी जो ज्योतिषी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, गाजीपुर से हृदय विदारक एक घटना आई है सामने कि एक छोटी सी बच्ची को लकड़ी के बक्से में रख दिया गया, उसमें एक माता रानी की फोटो लगी हुई है, लाल चुनरी में इस बच्ची को लपेटा गया था, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ। यह एक बहुत निंदनीय घटना है और इस प्रकार से नवजात बच्चों के साथ में जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। कन्या जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं और उस कन्या के साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार करना, उसको लकड़ी के जो है पेटी में बंद करके और गंगा में प्रवाहित कर देना, यह मानवता नहीं है। लेकिन मैंने उस बच्ची की कुंडली को भी देखा है, क्योंकि आपने देखा होगा जी कि जिस लकड़ी के बक्से में उस बच्ची को बंद करके जल प्रवाहित किया गया, उसके साथ देवी माँ का चित्र के साथ में उसकी एक लाल रंग के स्याही से लिखी हुई बनी हुई कुंडली भी है और जिसमें उसका दान कृत्य भी बतलाया हुआ है कि 14 तारीख को ये कृत्य करना है। तो उस बच्ची का जो जन्म है, उसके विभिन्न पहलू उसमें कुंडली के आधार पर मिले। कोई निश्चित रूप से कहीं वार मिलता है तो कहीं नक्षत्र नहीं मिलता है, तो ऐसा उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन शास्त्रों में इस प्रकार के जो तंत्र शास्त्र है, तंत्र शास्त्र में इस प्रकार के कृत्यों का वर्णन मिलता है, तो निश्चित रूप से यह किसी तंत्र की प्रक्रिया है जो और पुत्र प्राप्ति के लिए यह कृत्य किया गया है, जो कि निंदनीय है। क्योंकि पाणिनि ने कहीं पर भी पुत्र और कन्या में कोई अंतर नहीं किया और यह निश्चित रूप से कोई अज्ञानी है, कोई मूर्ख है
जिसने कृत्य किया है उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और वो किसी के बहकावे में आ गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से तंत्र के कृत्य से कोई सफलता, अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो उस कुंडली को मैंने देखा है, उस कुंडली के आधार पर कन्नौज के आसपास की वो कुंडली है, जो पंचांग के आधार पर जो उसका निर्णय निकल रहा था कि जिस प्रकार से 25 मई को हम देखते हैं तो मंगलवार आता है लेकिन मृगशिरा नक्षत्र नहीं है, और उसको यदि हम अप्रैल में देखते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र आता है लेकिन रविवार आता है, वार, तो कहीं उस कुंडली के साथ में वार नहीं मिलता तो कहीं नक्षत्र नहीं मिलता, कहीं नक्षत्र मिलता है तो वार नहीं मिलता। लेकिन उसकी जो 14 तारीख का जो कृत्य लिखा हुआ है कि ये जो कृत्य दान है जी, वो निश्चित रूप से उस गणना के आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाला कि कन्नौज के आसपास कान कुब्जे दुजाह कश्चित, जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णन है, दासीपति रजा मिला, ये कन्नौज के आसपास की घटना है जो कि यहाँ पर, और 14 तारीख को ये कृत्य किया गया है। जी जी जी, ज्योतिषी जी हमारे साथ गाजीपुर से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी ज्योतिषी जी ने कहा कि हो सकता है कि कन्नौज के आसपास की घटना हो, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ज्योतिष आकलन पे, उस कुंडली के आकलन पे ये बात कही है और उन्होंने बताया है कि ये 14 तारीख के आसपास की घटना है। आज 15 जून है और अगर ये 14 जून की घटना है तो कन्नौज का इलाका जो जैसा कि उन्होंने कहा है, कन्नौज हो या कानपुर हो या बनारस हो, क्योंकि यहाँ से कन्नौज की और कानपुर जैसे जिलों की दूरी बहुत ज्यादा है, ऐसे में 24 घंटे के अंदर बच्ची का यहाँ आ पाना थोड़ा सा कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता है। और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित मिली है, बिल्कुल स्वस्थ मिली है। अगर 24 घंटे तक ये बच्ची या उससे ज्यादा समय तक ये बच्ची भूखी रही होगी, प्यासी रही होगी और बक्से में बंद रही होगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की भी उसको कमी मिली होगी। या इस बारे में तो अभी तमाम विश्लेषण हो सकते हैं, तमाम जांचें हो सकती हैं और जाहिर सी बात है चूंकि पुलिस उसमें इन्वॉल्व है तो जांच होगी। जी बिल्कुल मनीष, जांच तो होगी, लेकिन मैं एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जब बच्ची मिली उसके बाद जांच कराई गई, क्या बच्चे की डॉक्टर ने किसी तरह का परीक्षण किया है? कोई जानकारी इस बारे में कि कितने घंटे से ये मासूम बक्से में बंद थी? देखिए, बच्ची को जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद उसको जब आशा ज्योति केंद्र ले जाया गया तो अमूमन ये तो नियम भी है कि जो भी बच्ची इस तरह की मिले या इस तरह के नवजात शिशु मिले हैं तो उनका एक डॉक्टर से और एक पैनल से उनका मुआयना करवाया जाता है, निरीक्षण करवाया जाता है। ऐसे में वो बच्ची अभी तक स्वस्थ पाई गई है। जी फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए, और ज्योतिषी जी राजकुमार शास्त्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम चाहते हैं और इसीलिए हमने ये पहल की है, इस बच्ची का नाम गंगा दिया है कि इसके पेरेंट्स आगे आए और इस बच्ची के बारे में बताएं कि आखिर क्यों इतनी छोटी सी मासूम को उन्होंने गंगा में मरने के लिए फेंक दिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ये है गंगा की बेटी। भैया हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे गंगा में मिली मासूम, उठा ला हाँ इसको ले। गंगा में तैरता लकड़ी का बक्सा, बक्से के अंदर नवजात बच्ची। कितना सुंदर लड़का। उठा ला। जिसने देखा वो हैरान रह गया। आजा सुग्गा हो। चलिए भैया चलिए। गंगा की बेटी की क्या है कहानी? हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर
सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। यहां भर-भराकर गिरी मकान की छत के मलबे में 9 लोग दब गए हैं। 3 बच्चों की मौत हो गई है, 6 घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। कागारोल इलाके के कस्बे की यह घटना है, तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आगरा में बड़ा हादसा हुआ है, भरभराकर एक मकान की छत गिर गई है। बताया जा रहा है कि छत के मलबे में 9 लोग दबे हैं। 3 बच्चों की मौत हो गई है, 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कागारोल इलाके के कस्बे में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक मकान की छत गिर गई है, जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। 6 घायल हैं। छत के मलबे में 9 लोग दबे हैं, ये जानकारी मिल रही है। 3 बच्चों की मौत हो गई है मौके पर, 6 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कागारोल इलाके में ये एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 3 बच्चों की मौत हो गई है। मकान का मलबा जो है, छत का मलबा है, उसमें दबे हुए हैं कुछ लोग। आरिफ, क्या जानकारी है? और देखिए मनु, जिस मकान की छत गिरी है वो कुछ दिन पहले बना था, उसमें सिर्फ फिनिशिंग काम चल रहा था। आज थोड़ी बहुत बारिश हुई और शायद बारिश की वजह से छत अचानक भरभराकर गिर गई। घर में देखिए 9 लोग थे और 9 के 9 लोग इस मलबे में दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 9 लोगों को निकाला और उनको अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन दुर्भाग्य से जो घर में 3 बच्चे थे उनकी डेथ हो गई है। बाकी लाभ जो 6 लोग बचे हुए हैं उनका इलाज आगरा के जिला अस्पताल में जारी है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है। अब ये लापरवाही, चूंकि कैसे कहें, किसी कहें, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मकान अभी कुछ ही दिन पहले बना था और मकान की फिनिशिंग चल रही थी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही था ये मकान, और किस तरह की मटेरियल उसमें यूज किया है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।